मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा। मतलब उस कमरे के अंदर किसी की भी एंट्री है तो सिर्फ महिला की, लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना ही वहाँ एंट्री होगी, ना ही पुरुष का नाम वहाँ लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे वह मर जाएगी। 11 सितंबर को शाम 5 बजे तक भी वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और उसकी सांसें ऐसे ही चल रही थी। उसे वाकई बहुत प्रार्थना की जरूरत है। वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा कहें तो कम नहीं होगा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं पुरुषोत्तम बिहारी शर्मा। आज की यह जो सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता और उसके पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली और उनको तैयार करते हैं। 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है, और जैसे ही उस ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा शायद यह जो व्यक्ति है, लगभग उसकी उम्र 30 साल थी। उसने अपने उस दास्तां को उसे सुना दिया, बता दिया और कहा कि वह अपने घर वालों के बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया, इसीलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा, जिसका तुम इंतजार कर रही थी, दरअसल वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वह यहां आना नहीं चाहता। वह शर्मिंदा है अपने किए पर जो वो लेट हो गया है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी, काफी देर से ना उसके पास पीने के लिए पानी था, ना वहां आसपास उसको पानी की सूध थी। उस ऑटो ड्राइवर ने उसे एक बोतल दे दी और उसने पानी पी लिया। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वह गश्त खाकर इससे पहले गिरती, वह लड़का उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल में ले जाया जाता है, जहां ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे उसे अपने साथ रखता है। वह 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेकर जाता है। एक छोटा सा होटल होता है। होटल में जब लेकर जाता है तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ युवक वहां इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे यह वाकया शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद
उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की शर्मा रही थी, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कमरे के अंदर लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वह 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख से प्यास से तड़पते रहती है। वह कई बार कहती है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा रही थी, तो ना जाने क्यों वह होटल मालिक और आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीजें दी जा रही थी जिससे वह शोर न मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती है, माफी मांगती रहती है, खुद को बचाने की गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद वह लड़का उस लड़की को लेकर जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब यह आरोपी 12 के 12 फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मी मिलते हैं और वह 2 सफाई कर्मी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह लड़की उन लोगों से बची थी कि वह 2 सफाई कर्मियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसे ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन की दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर सफर करते करते वह लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंच ही नहीं रही थी। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। यदि किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की होती तो शायद ये मामला वहीं पर सिमट जाता और उस लड़की का दुख, उस लड़की का दर्द बयां हो पाता और लड़की आगे बढ़ पाती। 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, ना जाने क्यों उस पर किसी की नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है तभी जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल आ रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ उस लड़की ने से कहा कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। मगर वह लड़की पुरुष जाति के नाम से इतनी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि वह हो ना हो वह भी इसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार ही करेगा। वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो था चंडीगढ़ ही था। स्टेशन पर उतर जाती है और एक जगह पर बैठी होती है, मगर वह पुलिस वाला एक अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारते रही, पुचकारते रही।
एक मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की बात बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही अधिकारी जो पुलिस वाला था उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली भी थी कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या तो कानून से सख्त कार्यवाही की मांग की गुहार निकलेगी। उधर लड़की जब अपने घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं वनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी वाकई बहुत ही अच्छी थी। बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसका CRD निकालवाई। उस इलाके से जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने पूरी गंभीरता से, शालीनता के साथ पूरे मामले को खूबसूरती से जांच करती है। यानी कि पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितने भी स्टाफ हैं सभी के सभी महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच और पड़ताल शुरू करती है तो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसी में वह लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने आरोपी को, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद उस लड़की ने जो बताया था, उसने जो बयान दिया था कि दादर रेलवे स्टेशन का उन दोनों सफाई कर्मियों को भी पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाए कि अगले 10 से 15 दिन में, लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए और जितने भी दरिंदे हैं और जितने भी आरोपी हैं सबको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं उन पुलिस को जो GRP पुलिस का सिपाही था और मैं सैल्यूट करता हूं उस महिला को जिसने उस लड़की का दिल जीता, जिसने उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। मैं सैल्यूट करता हूं उन पुलिस को जिसने इस मामले को 5 से 6 दिन में ही खोलकर सबके सामने रख दिया। वाकई इस खबर को उठाने की जरूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की जरूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की जरूरत थी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।